अकबर, बीरबल और खामोश दरबार का रहस्य भाग 1 जारी। बीरबल ने धीरे से मिट्टी का छोटा बर्तन उठाया। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में साधारण मिट्टी नहीं है, ये राजभरक। इसे हाथ लगाने से उंगलियों पर एक महीन चूर्ण लग जाता है। जो व्यक्ति भयभीत होगा वो बार बार अपने हाथ छिपाने या पोंछने की कोशिश करेगा। दरबार में हलचल हुई। बीरबल ने आगे कहा, मैंने सबको इसी कारण इस संदूक पर हाथ रखने को कहा था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सब अपने हाथ आगे करें। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। किसी के हाथ स्थिर थे, किसी के माथे पर हल्का पसीना। लेकिन तभी बीरबल की नजर वजीर आजम पर जाकर ठहर गई। उनकी उंगलियां बार बार उनके दुपट्टे से रगड़ खा रही थी, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल आगे बढ़े, वजीर आजम, कृपया अपने हाथ पूरी तरह फैलाइए। वजीर ने हाथ फैलाए। उनकी उंगलियों के पोरों पर हल्का सा चमकता चूर्ण चिपका हुआ था, लेकिन बाकी सबके हाथों पर लगभग कुछ भी नहीं था। अकबर की आंखें संकुचित हो गई। क्या ये संयोग है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, यह भय का परिणाम है। जिसने चोरी नहीं की उसे मिट्टी से क्या डर, पर जिसने की है उसे हर कण सबूत लगता है। वजीर आजम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह षड्यंत्र है, मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल शांत रहे। तो फिर एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए, उन्होंने कहा। कल रात तीसरे पहर आप कहाँ थे? वजीर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने कक्ष में था। बीरबल ने तुरंत पहरेदार की ओर देखा। क्या आपने वजीर साहब को उनके कक्ष में देखा था? पहरेदार झिझका। नहीं जहांपनाह, तीसरे पहर उनके कक्ष की दीप शिखा बुझी हुई थी। दरबार में सरसराहट फैल गई। अकबर का स्वर अब कठोर हो चुका था। सच बोलो। वजीर के होंठ कांपने लगे। माथे से पसीने की बूंद टपकी। मैं खजाने के पास गया था, उन्होंने धीरे से कहा, पर मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस देख रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, अपराधी अक्सर यही कहते हैं, मैं बस देख रहा था। अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, तो क्या हीरा इन्होंने चुराया है? बीरबल ने सिर झुकाया। जी नहीं, अभी कहानी अधूरी है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या अर्थ है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, वजीर साहब दोषी हैं, पर चोरी के नहीं। सबकी आंखें खैल गईं। तो फिर? अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। बीरबल ने धीरे धीरे दरबार के दूसरे छोर की ओर देखा, जहां सेनापति खड़े थे। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उनकी दृष्टि जमीन पर गड़ी थी। बीरबल आगे बढ़े, सेनापति जी, क्या आप बता सकते हैं कि नूर-ए-सल्तनत का वास्तविक मूल्य क्या है? सेनापति चौंक उठे। मूल्य? वो अनमोल है। नहीं, बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, उसका मूल्य है आपकी महत्वाकांक्षा। दरबार में बिजली सी कौंध गई। सेनापति ने क्रोध से कहा, यह अपमान है। बीरबल बोले, नहीं, ये सत्य है। वजीर साहब कल रात खजाने तक गए थे, पर उन्होंने हीरा नहीं लिया। उन्होंने केवल ये सुनिश्चित किया कि खजाना सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें किसी पर संदेह था। अकबर ने पूछा, किस पर? बीरबल ने स्पष्ट स्वर में कहा, सेनापति पर। सन्नाटा, क्योंकि 3 दिन पहले सेनापति ने हीरे की चर्चा करते हुए कहा था, यदि ये रत्न मेरे पास होता तो मैं पूरी फौज को अपने वश में कर सकता। सेनापति का चेहरा कठोर हो गया। वह तो सामान्य बात थी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, और कल रात जब सबको दरबार से विदा किया गया, तब सेनापति सबसे पीछे निकले।
पहरेदार ने बताया कि वे कुछ क्षण के लिए अंधेरे गलियारे में रुके थे। अकबर ने कड़क कर पूछा, क्या ये सत्य है? सेनापति ने उत्तर नहीं दिया। बीरबल आगे बढ़े। जहांपनाह, असली हीरा खजाने से बाहर नहीं गया, उसे यहीं कहीं छिपाया गया है। पूरा दरबार स्तब्ध। कहां? अकबर ने पूछा। बीरबल की दृष्टि धीरे धीरे सेनापति की तलवार की मूठ पर जाकर ठहर गई, वहीं जहां किसी को संदेह न हो। दरबार में जैसे सांसें थम गई। अकबर, बीरबल और खामोश दरबार का रहस्य, भाग 2। दरबार में सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था जैसे समय ठहर गया हो। सबकी निगाहें अब सेनापति की तलवार पर टिक चुकी थी। बादशाह अकबर की आवाज गूंजी, सेनापति, अपनी तलवार आगे बढ़ाइए। सेनापति के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं। उनकी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गई। जहांपनाह, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैं आपकी सेना का प्रमुख हूं। मैंने आपके लिए असंख्य युद्ध जीते हैं। अकबर की आंखों में कठोरता थी। युद्धों की वीरता और दरबार की सच्चाई अलग बातें हैं। तलवार आगे बढ़ाइए। दरबारियों की सांसें थम गई। धीरे धीरे सेनापति ने तलवार म्यान सहित आगे रख दी। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने तलवार को हाथ में लिया। ध्यान से उसकी मूठ को देखा। वो असामान्य रूप से भारी लग रही थी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, क्या मैं इसे खोल सकता हूं? तुरंत, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने तलवार की मूठ के निचले भाग को घुमाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और फिर मूठ का ऊपरी हिस्सा अलग हो गया। दरबार में एक साथ कई लोगों की सांस अटक गई। अंदर से लाल रेशमी कपड़े में लिपटी छोटी सी वस्तु निकली। बीरबल ने उसे धीरे धीरे खोला और जैसे ही कपड़ा खुला, पूरा दरबार रोशनी से चमक उठा। वही था नूर-ए-सल्तनत। हीरा दीपों की रोशनी में ऐसा दमक रहा था जैसे स्वयं सूर्य का अंश हो। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सेनापति, उनकी आवाज गूंजी, ये विश्वासघात है। सेनापति अब घुटनों के बल गिर चुके थे। मुझे क्षमा करें जहांपनाह, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने ये अपने लिए नहीं किया था। मैं तो किसके लिए? अकबर गरजे। सेनापति ने सिर झुका लिया। मेरे भाई को सीमांत प्रदेश में विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। उन्होंने संदेश भेजा था कि यदि मैं उन्हें शाही खजाने का कोई अनमोल रत्न दे दूं तो वे उसे छोड़ देंगे। दरबार में हलचल फैल गई। मैं मजबूर था। सेनापति की आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा, अगर मैं अस्थायी रूप से हीरा ले लूं और बाद में वापस रख दूं तो कोई नहीं जानेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मजबूरी और विश्वासघात में एक महीन रेखा होती है सेनापति। आपने वो रेखा पार कर दी। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में केवल क्रोध नहीं था, दर्द भी था। तुमने हमसे सहायता क्यों नहीं मांगी? उन्होंने धीमे पर भारी स्वर में पूछा। सेनापति ने सिर झुका लिया। मुझे लगा ये मेरी निजी समस्या है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आज ये हीरा बाहर चला जाता तो केवल एक रत्न नहीं जाता, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी। दरबार शांत था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सेनापति ने अपराध किया है, परंतु उसका कारण लालच नहीं, भय और मोह था। कुछ क्षण के विचार के बाद उन्होंने निर्णय सुनाया। सेनापति को पद से मुक्त किया जाता है, किंतु उन्हें कारावास नहीं दिया जाएगा। हम स्वयं उनके भाई को मुक्त कराने के लिए सेना भेजेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, आज आपने केवल न्याय नहीं किया, बल्कि राजधर्म निभाया है। अकबर ने गहरी सांस ली। और तुमने फिर सिद्ध कर दिया, बीरबल, कि सच्चा ज्ञान तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। दरबार में एक साथ घोषणा हुई, जहांपनाह अकबर की जय। हीरा पुनः शाही खजाने में सुरक्षित रख दिया गया।
लेकिन उस दिन से एक बात पूरे दरबार में प्रसिद्ध हो गई। सत्य को छिपाने के लिए चाहे तलवार की मूठ ही क्यों न बनानी पड़े, बीरबल की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। भाग 3 ग परछाइयों की साजिश। सेनापति को पद से हटाए जाने के बाद दरबार में शांति लौट आई थी, लेकिन बीरबल की आंखें अब भी कुछ खोज रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। 3 दिन बीत गए। एक सुबह दरबार शुरू होने ही वाला था कि शाही संदेशवाहक हाफता हुआ अंदर आया। जहांपनाह, सीमा पर भेजी गई सेना पर रात में हमला हुआ है। अकबर चौंक उठे। क्या? किसने? किसी को स्पष्ट नहीं दिखा, हुजूर। हमलावरों ने चेहरों पर काले कपड़े बांध रखे थे, पर वे हमारी रणनीति पहले से जानते थे, जैसे किसी ने उन्हें सूचना दी हो। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर की दृष्टि बीरबल पर गई। क्या ये भी संयोग है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। संयोग नहीं, जहांपनाह, ये योजना है, गुप्त संदेश। उसी शाम बीरबल को एक छोटा सा पत्र मिला, बिना नाम का। उसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, दीवारों के भी कान हैं। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा। स्याही ताजा थी, कागज शाही भंडार का था। मतलब संदेश महल के अंदर से आया था। उन्होंने तुरंत अकबर से भेंट की। जहांपनाह, यदि सीमा पर हमला हुआ है और दुश्मन को हमारी योजना पहले से पता थी, तो कोई गुप्त सूचना दे रहा है। अकबर की आंखें सख्त हो गई। फिर से हमारे अपने दरबार में कोई गद्दार? बीरबल ने सिर हिलाया। संभव है। परीक्षा की योजना। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, सीमा की रक्षा हेतु हम नई रणनीति बनाएंगे। उन्होंने 3 अलग अलग योजनाएं कागज पर लिखवाई। हर योजना अलग थी। फिर अकबर ने चुपचाप 3 अलग अलग दरबारियों को अलग अलग योजना सौंप दी। एक को योजना, दूसरे को योजना ब, तीसरे को योजना। बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, यदि इनमें से कोई सूचना बाहर जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है। अगली रात सीमा से फिर संदेश आया, दुश्मन ने ठीक वही रास्ता रोका है जो योजना ब में था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब साफ था, योजना ब पाने वाला ही गद्दार है। अकबर ने तुरंत उस दरबारी को बुलवाया। वह था राजकोषाध्यक्ष। सब स्तब्ध। वो वर्षों से वफादार माना जाता था। अकबर ने कड़क स्वर में पूछा, क्या तुमने योजना बाहर पहुंचाई? राजकोषाध्यक्ष का गया। नहीं, जहांपनाह, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बीरबल आगे आए। तो फिर ये बताइए, कल रात आप कहाँ थे? मैं अपने कक्ष में था। बीरबल मुस्कुराए। आपके कक्ष की खिड़की से महल की पिछली दीवार साफ दिखती है। वहीं से कल आधी रात को एक कबूतर उड़ता देखा गया। दरबार में सरसराहट। राजकोषाध्यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। वह तो साधारण कबूतर था। साधारण? बीरबल ने तीखे स्वर में कहा। उसके पैर में बंधा छोटा सा कागज भी साधारण था। अब राजकोषाध्यक्ष के पास कोई उत्तर नहीं था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। जहांपनाह, मुझे क्षमा करें। मैंने धन के लालच में दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें वो सब मिला जो चाहिए था। फिर भी राजकोषाध्यक्ष रो पड़ा। लालच कभी खत्म नहीं होता, हुजूर। अंतिम मोड़। अकबर ने उसे कारावास की सजा सुनाई। दरबार समाप्त हुआ। लेकिन जाते जाते बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, ध्यान रखिए, पहला अपराध भय से हुआ था, दूसरा लालच से, पर दोनों ही महल के अंदर से आए। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या यह सिलसिला यही खत्म होगा? बीरबल की आंखें महल की ऊंची दीवारों की ओर उठीं। जब तक सत्ता है, परछाइयां भी रहेंगी। दरबार के दीपक एक एक कर बुझने लगे। और उस रात महल की छत पर खड़ा एक अज्ञात व्यक्ति ये सब देख रहा था।
उसने धीमे से कहा, अभी खेल शुरू हुआ है। भाग 4 छत पर खड़ा अजनबी। उस रात महल की ऊंची छत पर खड़ा वो अज्ञात व्यक्ति चांदनी में साफ दिखाई दे रहा था। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे, चेहरा आधा ढका हुआ। उसकी आंखें नीचे दरबार के प्रांगण को देख रही थी। धीरे से उसने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा धातु का टुकड़ा कस लिया, वही प्रतीक जो सीमा पर हमलावरों के पास मिला था। मतलब साफ था, महल के अंदर जो हो रहा था वो सब बाहर तक,